नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीटों के फॉर्मूले को सुलझा पाना मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि वीआईपी ने भी अब तेजस्वी यादव के सामने शर्त रख दी है, बता दिया है कि इतने से कम सीटों पर चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। इसके साथ ही वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी यानी कि उनकी नज़र अब डिप्टी सीएम की कुर्सी पर है। कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी चाहते हैं कि अगर राजद की सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है, तो डिप्टी सीएम का पोस्ट मुकेश सहनी को चाहिए। पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं। महागठबंधन में बने रहने के लिए विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी पार्टी ने अपनी शर्त बता दी है। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने आरजेडी नेता और सीएम पद के दावेदार तेजस्वी यादव को अपनी मंशा बता दी है। मुकेश सहनी ने कहा है कि बिहार में उनकी पार्टी को 25 से 30 सीट हर हाल में चाहिए और साथ ही डिप्टी सीएम का पद भी। मुकेश सहनी ने तेजस्वी से इन दोनों डिमांड के पीछे अपनी राजनीतिक मजबूरी और ज़रूरतों को बताया है। मुकेश सहनी का कहना है कि इस साल हुए उपचुनाव में सिमरी बख्तियारपुर सीट पर वीआईपी के उम्मीदवार को 25,000 मत मिले थे, जिससे जेडीयू के प्रत्याशी की हार हो गई थी। सहनी का दावा है कि अगर वो 243 सीट पर लड़ गए तो किसी भी महागठबंधन की जीत हार का कारण बन सकते हैं। दूसरी तरफ मुकेश सहनी का दावा है कि उनके समर्थक अति पिछड़ा समाज है, खासकर सहनी, बिंद, मलाह, नौनिया जैसे उपजातियां उनके साथ हैं। ऐसे में उन्हें डिप्टी सीएम का पद मिलने की बात सामने रखी जाएगी तो उनके समर्थक महागठबंधन को एकमुश्त वोट करेंगे। मुकेश सहनी का मानना है कि जैसे आरजेडी को यादव और मुस्लिम समीकरण का समर्थन मिलता रहा है, वैसे ही उनकी पार्टी के साथ रहने पर अति पिछड़ी जातियों का भरोसा जागेगा। सहनी का मानना है कि महागठबंधन में विधानसभा की कुल 243 सीटों में से आरजेडी को आधी सीटें यानी 122 सीटों पर लड़ना चाहिए, जबकि 121 सीट गठबंधन के बाकी दलों के लिए छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अपनी पार्टी के लिए 25 से 30 सीट की दरकार की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को 50 से 55 सीटें मिलनी चाहिए, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 25 से 30 सीटें दी जानी चाहिए। पहली बार लेफ्ट की सभी पार्टियां एक साथ होकर महागठबंधन में शामिल होंगी, इसलिए उन्हें भी 25 से 30 सीटें मिलनी चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि सहनी ये फॉर्मूला तेजस्वी यादव को भी बता चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के महागठबंधन से बाहर हो जाने की बड़ी वजह 10 सीट से ज्यादा नहीं मिलना था। सूत्रों का कहना है कि मुकेश सहनी बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के संपर्क में भी हैं। सूत्र यह भी बताते हैं कि अगर महागठबंधन में उनकी बातों को नजरअंदाज किया गया तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो जीतन राम मांझी की ही तरह मुकेश सहनी भी अब महागठबंधन को गच्चा दे सकते हैं। जल्दीबाजी नहीं कहेंगे, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महागठबंधन को मुकेश सहनी ने अल्टीमेटम दिया है और कह दिया है कि 25 से 30 सीटों से कम में वो नहीं मानने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका बड़ी होनी चाहिए। इसके साथ ही मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर ये बातचीत में तय भी किया है और बातचीत में बता दिया है कि वो डिप्टी सीएम का पद चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? जनाधार के बलबूते। जनाधार के बलबूते मुकेश सहनी ये चाहते हैं कि बिहार में उप मुख्यमंत्री का पद उन्हें दिया जाए और यही शर्त उन्होंने महागठबंधन के सामने रखी है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। महागठबंधन में टूट की खबरें भी आपने सुना है। इसके साथ ही महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर किचकिच की खबरें भी हम आपको बताते रहे हैं। बहरहाल चुनाव नजदीक है और आते आते देखा जा सकता है कि क्या कुछ होना है, क्योंकि मुकेश सहनी का अल्टीमेटम राजद को भारी पड़ सकता है। ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव के सामने जो शर्तें रखी गई हैं वो कहीं ना कहीं सियासी मोड़ ले सकती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।